हेलो फ्रेंड। आज हम विभाजकता के नियम से संबंधित कंप्लीट अध्ययन करेंगे। यहाँ से प्रश्न कंपटीशन लेवल में हर हर बार घुमा फिरा कर आ ही जाते हैं। देख लेते हैं पहले कंसेप्ट क्या होता है, नियम क्या होता है, फिर इसके बाद सवाल देख लेंगे। जैसे कोई दो है, लास्ट जिस संख्या के लास्ट में दो है तो वह संख्या किससे भी जब दो होती है, यानी किसी भी लास्ट में दो तभी कोई भी संख्या दो से तभी विभाज्य होगी जब लास्ट में जीरो हो या वह संख्या सम संख्या हो, पूरी सम संख्या हो, तो वह दो से विभाजित होगी। अब तीन में देख लेते हैं। कोई भी संख्या तीन से तभी विभाजित होगी जब सभी अंकों का योग तीन से विभाजित हो जाए। जैसे 4, 5, 3। ये संख्या तीन से विभाजित है कि नहीं देख लेते हैं। सबको ऐड कर देना है, यानी 4, 5, 9, 9, 3 कितना हो गया 12। तो 12 तीन से विभाजित है, यानी कि ये पूरी संख्या हमारी तीन से विभाजित होगी। ठीक, ये तीन से विभाजित होगी। अब जान लेते हैं 4 किससे विभाजित होगी। जब लास्ट कोई भी संख्या में लास्ट दो डिजिट में यानी दो अक्षर में 4 का भाग चला जाए तो पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाता है। जैसे 0, 1, 2 ये कोई संख्या है तो लास्ट दो संख्या देखना है, लास्ट दो डिजिट देखना है। यदि इन दोनों डिजिट में 4 का भाग चला जाता है तो संख्या पूरे में 4 का भाग चला जाएगा, यानी कि 12 में 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। अब देख लेते हैं 5 में लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो तो संख्या 5 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या के लास्ट में यूनिट डिजिट में 0 हो या 5 हो तो वह संख्या पूरी तरह से विभाजित होती है। ठीक, अब देख लेते हैं और देख लेते हैं इसी तरह के 5 तक हो गया। अब देख लेते हैं 6 में उसी संख्या भाग जाएगा जिसमें 2 और 3 का भाग चला जाता हो, यानी कि 2 और 3 का भाग चला जाए उसी संख्या में 6 का भाग जाएगा। ठीक, अब देख लेते हैं 7 संख्या में इसको एग्जाम्पल ये समझ लेते हैं। जैसे 2, 4, 2, 9 ये कोई संख्या है। इस संख्या में 7 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा ये चेक करना हो तो एक अंक को लास्ट में लिखकर इसमें 2 का गुणा करके माइनस जो शेष बचे उसको आगे लिखकर ये। ठीक, इसके बाद इन दोनों का आपस में गुणा करके इससे घटा देना है कि 200 कितना आएगा 24। 224 में 7 का भाग चला जाएगा, यानी कि 7 का भाग 7 21 1 बचा 7 दूनी 14 7 का भाग चला जाएगा। इस तरह देखना है, यानी कि इसमें 2 का गुणा करके लास्ट वाले डिजिट में हमें माइनस करना होता है। ठीक, अब देख लेते हैं 8 में उसी संख्या भाग पूरा जाएगा जब लास्ट तीन डिजिट 3 अक्षर में 8 का भाग चला जाए तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होती है। जैसे 0, 1, 2, 4, 3 जैसे कोई संख्या है, जैसे ये कोई संख्या है तो 3 डिजिट देखना है लास्ट के, तो 1, 2, 3 इन तीनों में 8 का भाग जाता है नहीं जाता, ये क्या होगी 3 से विभाजित नहीं होगी। अब जैसे दूसरा देख लेते हैं 2, 4, 2 0 बना लेते हैं 0, 0।
तीन डिजिट देख लिया जाए, 1 2 3, 3 डिजिट देख लिया जाए, यानी कि 400 में 8 का भाग चला जाता है, 8 का भाग, यानी हाँ 8 पंच 40 होता है। इसीलिए ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक। अब देख लेते हैं आगे, इस कैंसिल कर देते हैं। अब देख लेते हैं 9 का। 9 उसी से विभाजित होगी, 9 का भाग उसी संख्या में जाएगा जब सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए। जैसे इसमें 9 का योग कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे देख लेते हैं पहले। जैसे कोई संख्या है 9 से विभाजित है कि नहीं, तो पहले इन सभी को ऐड करना है। 9 4 9, 4 5 9, 9 और 3, 9 3 12, 12 5 17, 12 5 17, 17 में क्या 3 का भाग जाता है? 3 का भाग नहीं जाता है, तो इसीलिए ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा है 9 5 3 1। ये देखना है ये संख्या 9 से विभाजित है कि नहीं, तो ऐड कर लेते हैं। उसी तरह 9 4 14, 14 3 17, 17 1 18, 18 आया, क्या 9 का भाग 18 में चला जाएगा? हाँ बिल्कुल चला जाएगा, इसीलिए ये वाली संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक। अब देख लेते हैं 10। 10 में कोई झमेला नहीं है, 10 का भाग तभी जाएगा जो लास्ट डिजिट में 0 हो। बस हो गया। 11 देख लेते हैं। 11 जो संख्या है, 11 संख्या में उसी भाग जाता है जब सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग 0 हो या 0 से विभाजित होने वाली कोई संख्या हो। जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं। 5 2 4 0। ठीक। तो ये देखना है 11 से विभाजित है कि नहीं। तो सम स्थान कौन कौन से होंगे? सम स्थान होंगे 2 और 0, 2 और 0, 2 और 0 में 0 और 2 ये सम स्थान अंक है, यानी कि ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है। तो यानी कि 2 लिखा हुआ है 2 के स्थान में 2 और 4 वाले स्थान में 0 लिखा हुआ है। इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। फिर माइनस करेंगे, विषम जो शेष बचे यानी 5 और 9 को दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इन दोनों को घटाएंगे, यदि 0 आ जाए या 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आ जाए, ना ही इसमें 0 आ रहा है ना ही 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आ रही है, इसीलिए ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। 11 से विभाजित नहीं होगी। ठीक। ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए। जैसे दूसरा एग्जाम्पल जैसे 7 3 8 1। तो 1 2 3 4 इसके स्थान में है, तो सम स्थान वाले कौन से हुए? ये हुआ 7, नहीं ये हुआ 3, ये हुआ 4। तो 3 और 4 को दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, माइनस करेंगे। अब 8 और 7 को जोड़ेंगे, 8 7
15 हो जाएगा। 8 7 15 में इसको घटा दिया जाए, कितना आ गया? -11। तो ये संख्या 11 से विभाजित है। यह 11 मैंने बताया था 0 आए, 11 से विभाजित होने वाली संख्या है, यानी कि ये 11 से विभाजित है, तो यानी कि ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। ठीक, अब देख लेते हैं आगे 12 से लेकर आगे तक। 12 जो संख्या विभाजित होगी, 12 का भाग उसी संख्या में जाएगा जिसमें 3 और 4 का भाग चला जाता हो, दोनों। जिसमें दोनों का भाग जाएगा, सिर्फ 12 में भी उसी संख्या से भाग जाएगा, उसी संख्या में 12 का भाग जाएगा। सॉरी, ठीक। अब देख लेते हैं 13 13 में भी इसको जैसे 7 वाले डिजिट में 2 को माइनस किया गया था, 2 को गुणा करके लास्ट वाली संख्या में मतलब हटाया गया था। इस वाले में 4 को गुणा करके प्लस करना है। जैसे कोई संख्या लेते हैं 6 8 9, ये देखना है ये 13 से विभाजित है कि नहीं, तो 68 उससे लिखना है, प्लस का लगाना है, 9 × 4 इसको देखना है, ये कितना आ जाएगा? 104। तो 104 या 13 के पहाड़ा में होता है, यानी 13 का भाग 104 में चला जाएगा। यस, तो ये संख्या 13 से विभाजित होगी। अब देख लेते हैं 14 का भाग उसी संख्या में जाएगा जब 2 और 7 ये दोनों संख्याओं का भाग जिसमें चला जाए, उसी में 14 का भाग जाएगा। ठीक, अब देख लेते हैं 15 का भाग भी उन्हीं संख्याओं में जाएगा, 3 और 5 का भाग जिसमें चला जाता हो, उसी संख्या में 5 यानी कि 15 का भाग जाएगा। ठीक, अब देख लेते हैं अगला 16 का देख लेते हैं। 16 का भाग उसी संख्या में जाएगा, अंतिम 3 अंक, अंतिम 4 अंक होता है। अंतिम 3 अंक 8 में जब भाग देते हैं, 8 का भाग देते हैं जब, उसमें होता है। ठीक, अंतिम 4 अंक में यदि 16 का भाग चला जाए, अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक में 16 का भाग चला जाता है जिस संख्या में, वो संख्या पूरी 16 से विभाजित होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं 17 में भी माइनस करेंगे। जैसे कोई संख्या है 7 3 1, इसमें 17 भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो उसी तरह लिखना है 17 से 73 सेम हो गया, माइनस करना है 1 × 5, इसमें 5 का गुणा करना होता है, 7 वाले में 2 का गुणा करना होता है, 7 वाले में 2 का गुणा करना होता है, और 13 वाले में 4 का प्लस करना होता है। ठीक, अब देख लेते हैं ये कितना आ जाएगा घटाने से? 68। 17 का भाग 68 में चला जाएगा या चला जाएगा, तो ये यानी ये संख्या 17 से विभाजित हो जाएगी हमारी। ठीक, अब देख लेते हैं जो स्पेशल कुछ होते हैं उनका कंसेप्ट देख लेते हैं। कोई भी अंक यानी कि रिपीट करके 1 1 1, जैसे 2 2 2 3 3 3, इस तरह की कोई भी संख्या हो तो हमेशा किससे विभाजित होती है? 3 और 37 से विभाजित हो जाएंगी, यानी कि 3 से विभाजित 37 से विभाजित। यदि कोई संख्या 6 बार को दोहरा के बनाई जाए, जैसे 1 1 1 6 बार, 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
3 3। इस तरह से कोई भी संख्या हो तो इस तरह हमेशा 3 7 3 7 11 13 37 से विभाजित हो जाती है। जब कोई भी संख्या 3 अंकों के बाद उसी को बार बार करके दोहरा कर बनाई जाती है 6 अंकों की, जैसे 1 2 3 ये कोई संख्या है, इसी को दोहरा कर 6 अंकों की संख्या बनाई जाए। अब 6 अंक हो गए। इसी जैसे या कोई दूसरा जैसे मान लेते हैं 4 5 6 कोई संख्या 3 अंक की है, इसी को दोहरा के फिर से बनाई जाए 5 6। ठीक, जैसे 7 8 0 3 संख्या है तो इसी को दोहरा कर फिर से बनाई जाए। तो इस तरह की संख्या हमेशा किससे विभाजित होती है? ये होती है 3 7 13 37 और 1 0 0 1 इससे विभाजित हो जाएंगे। ठीक, अब आ जाते हैं कुछ सवालों में। जैसे पहला सवाल है, कोई संख्या है 524 खाली स्थान लगा हुआ है, 8 से भाज्य है, तो खाली स्थान के स्थान पर कौन सा छोटा से छोटा अंक होगा? तो मैंने बताया था आपको, यानी कि जब हमें 8 का भाग देना होता है तो लास्ट 3 डिजिट में भाग देते हैं। लास्ट तीन डिजिट उठा लेते हैं। ये संख्या है। इस संख्या में इस खाली के स्थान में क्या रख दिया जाए कि 8 का भाग चला जाए? यदि हम इसके स्थान में 0 भी रख देते हैं तब 24 में शेष बचा 24 में 8 का भाग चला जाता है, यानी कि 24 में 0 रखने से 24 का भाग चला जाता है। यदि 8 रख दिया जाए 0 के स्थान में तब भी भाग चला जाएगा। सिर्फ हमें ये चीज़ याद रखना है कि छोटा से छोटा अंक बोला गया है, इसीलिए हम क्या ले सकते हैं? केवल 0 ही ले सकते हैं यहाँ पर। तो 0 रखने से जो 3 अंक जो होते हैं इसमें 8 का भाग चला जाएगा, इसलिए जो हमारा विकल्प हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? नंबर सी। अगला देख लेते हैं। जैसे ये कोई संख्या है 3 8 1, ये कुछ संख्या है और 3 से विभाजित नहीं, 11 से भाज्य है, तो हमें खाली स्थान भरना है। तो मैंने बताया था पहले सम स्थानों का अंक का योग करेंगे। सम स्थानों का अंक का योग कितना हो जाएगा? 4। अब इन दोनों का अंक हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, माइनस चिन्ह का अंदर गुणा करेंगे, जो हमारे ये मान आएगा माइनस का 4 आएगा। ठीक, माइनस का 4 जब माइनस का 4 आता है तो इस स्टार के स्थान में क्या रख दिया जाए? यानी कि इस स्टार की ये संख्या 11 से कट जाए, 0 आ जाए या 11 से कट जाए। 11 से कटने के लिए यहाँ पास इस 7 रख दिया जाए, क्योंकि 7 4 11 हो जाएगा। 7 4 11 11 से विभाजित हो जाएगी। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हुआ? विकल्प नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला जो सवाल है, 2 क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर किससे विभाजित होता है? यानी कि हमें 2 क्रमागत विषम संख्या लेना है, और विषम संख्या जो होती हैं 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, इसी तरह बहुत सारी होती है। हाँ, 2 क्रमागत विषम यानी कि बारी, यदि इन दोनों को वर्ग किया जाए, यानी कि 3 का वर्ग किया जाए, 1 का वर्ग किया जाए, इन दोनों को घटाया जाए तो क्या प्राप्त होती है? 8। यदि अब इन दोनों को घटाया जाए, यानी 25 का वर्ग किया, 5 का वर्ग किया जाए और माइनस का 9 का वर्ग किया जाए, 3 का वर्ग किया जाए तो कितना आएगा? 16। इसी तरह हम जितने भी संख्याओं का वर्ग करेंगे तो हमेशा इसमें 8 छुपा हुआ है, जिसमें 8 इसमें है, इसमें 8 और 2 है, तो यानी कि उसमें 8 अनुमार्य रूप से रहेगा। वो संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी? हमेशा 8 से विभाजित होती है।
तो कौन सा विकल्प सही हुआ? विकल्प नंबर डी। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है 8 बार 6 लिखा है, 8 6 बार लिखा हुआ है, तो ये संख्या किससे विभाजित होगी? ये संख्या किससे विभाजित होगी? तो मैंने बताया था कोई भी संख्या 6 बार दोहरा के बनाई जाती है तो वह संख्या हमेशा किससे विभाजित होती है? 3, 7, 11, 13, 37 से विभाजित होती है। कोई भी संख्या को 6 बार बार वही संख्या दोहरा कर बनाई जाती है तो 3, 7, 11, 13, 37 से विभाजित होती है। इसमें किसका खंड इसमें बना हुआ? 3 का कोई खंड नहीं दिख रहा है, 7 का कोई खंड नहीं दिख रहा है, 11 का कोई खंड है? यस, हाँ है। यानी कि कौन सा विकल्प सही हुआ? विकल्प नंबर डी। अगला देख लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन है 2, 4, 3, 2, 4, 3 निम्न में से किस संख्या से विभाजित होगी? यानी कि 6 संख्याओं की संख्या तो है, बल्कि 3 अंकों की संख्या को रिपीट करके संख्या बनाई गई है। ठीक, 3 अंकों की संख्या को रिपीट करके बनाई गई है। तो मैंने बताया था जब कोई भी संख्या 3 अंकों को रिपीट करके बनाई जाए, जैसे 3, 4, 3, 3, 4, 3 बार रिपीट करके जब कोई संख्या बनती है तो हमेशा किससे विभाजित होती है? 3, 7, 11, 13, 37 ये इन संख्या से विभाजित होती है। ये याद रखना ही पड़ेगा। अब देख लेते हैं। 3 का कोई भी नहीं इसमें, 7 का भी कोई नहीं, 11 का भी कोई नहीं, 13 का है। 13 7 91 होता है, 13 7 91 यानी बी नंबर भी सही है। 37 का कोई खंड नहीं इसमें, 1001 का है यानी कि सी नंबर। दोनों सही हो गए तो यानी कौन सा विकल्प नंबर सही होगा? विकल्प नंबर सी। ये दोनों क्या हो जाएंगे? मिस्टेक, यानी कि विकल्प नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देख लेते हैं। जो अगला सवाल है किसी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 9 अंकों की संख्या बनाई जाए तो संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी? यानी कि कोई 3 अंकों की संख्या है, जैसे मान लेते हैं एक्स वाई जेड है और एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है, ये कोई 3 संख्या है। अब 3 अंकों को बार बार दोहरा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक बन गए। अब इसमें एक्स वाई जेड को कॉमन कर लिया जाए। ठीक, तो क्या बचेगा? अंदर बचेगा इसके स्थान में 1, फिर डबल 0, फिर इसके स्थान में 1, फिर डबल 0, इन दोनों के स्थान में डबल 0, लास्ट में 1, ये बचेगा। ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? ये संख्या हमारे डी नंबर से। विकल्प नंबर कौन सा सही हुआ? जैसे कोई एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। जैसे 2, 4, 3 है, 2, 4, 3, 2, 4, 3 ये कोई संख्या आ गई हमारी। तो इसमें 2, 4, 3 कॉमन तो ले सकते हैं। कॉमन ले लिया तो कॉमन लेने के बाद शुरुआत जो शुरुआत मान होता है, शुरुआत मान के स्थान में यहाँ पास क्या रखना है? 1, फिर इसके स्थान में डबल 0, फिर 1 डबल 0, फिर 1, यानी कि यदि गुणा किया जाए, यदि 343 का गुणा भी किया जाए अंदर वाली संख्या में तो ऊपर वाली संख्या प्राप्त हो जाए, यानी कॉमन लेना इसको बोलते हैं। ये इसीलिए इस कौन सा विकल्प हमारा सही हुआ? विकल्प नंबर डी। ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो दूसरे वीडियो का लिंक, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये विभाजिता का नियम का पहला पार्ट है। यदि अन्य भाग देखना हो 3 से 4 पार्ट बनेंगे, यानी भाग यानी विभाजिता के संबंधित जितने भी पार्ट बनेंगे, करीब 3 से 4 पार्ट बनेंगे, उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
देखना हो तो मतलब देख सकते हैं। थैंक यू।